गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज जो मेरा वीडियो है वो मैंने बनाया है मेनली महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी ने जो एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर की है उसमें बच्चे काफ़ी परेशान हैं और मेरे चैनल पे लिख भी रहे हैं। और मैंने जो वीडियो इसलिए भी बनाया है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी की तरह अदर यूनिवर्सिटी भी रीट के एग्ज़ाम से पहले अपनी डेट डिक्लेयर कर दे, क्योंकि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो चाहती है कि रीट कोरोना की तीसरी लहर आने से पहले पहले हम एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लें। पर कहीं ऐसा ना हो कि हम बच्चों की सहूलियत को ध्यान में ना रखें और हम अपने एग्ज़ाम के चक्कर में ये भूल जाएं कि इससे बच्चों को क्या परेशानी होगी। आप ये भी ध्यान रखना कि आपका बच्चा भी कहीं एग्ज़ाम दे रहा है, आप दूसरों के बच्चों के इस तरीके से एग्ज़ाम ले रहे हो तो आपका ये भी ध्यान रखना है कि आपके बच्चे का भी कोई एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है। अगर हम ये देखेंगे तो डेफिनेटली हम टाइम टेबल बनाते समय इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। आप देखिए कि रीट का एग्ज़ाम जो है 26 सितंबर को हो रहा है। रीट का एग्ज़ाम 6 बार स्थगित हो गया है। कोरोना की 2 लहर देखने के बाद आखिर ये डेट फाइनल हुई है। अब इस डेट को जो है 3 साल के इंतजार के बाद जो एग्ज़ाम हो रहा है, काफ़ी बच्चे काफ़ी टाइम से तैयारी में लगे हैं। और अब इसके बाद 6 बार स्थगित होने के बाद 2 लहर देखने के बाद अब ये एग्ज़ाम फाइनली 26 सितंबर को होगा। जो नौकरी की आस में जो लोग बैठे हुए थे अब उनको एग्ज़ाम पास में नज़र आ रहा है। पर इसमें महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर ने तो अनर्थ ही कर दिया। इसने क्या कर दिया, बीएड के विद्यार्थियों के लिए एक मुसीबत का पहाड़ खड़ा कर दिया। इन्होंने क्या कर दिया, लोगों ने मेरे चैनल पे भी लिखा है, सर आप कुछ करिए, कुछ कहिए, चक दे इंडिया। यानी अल्टीमेटली ये लिखा है कि सर आप कुछ प्रयास करिए, हमारा कोई सुनवाई नहीं है, हमारी कोई सुन नहीं रहा। और डेफिनेटली महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर ने जो टाइम टेबल बनाया है, अगर इसको देखा जाए तो वास्तव में बिना बच्चों की सहूलियत को ध्यान में रखकर ये बनाया गया। इवन मैं आपको बता देता हूँ, मेरे चैनल पे गतिक्षा पटेल ने लिखा है कि 25 तारीख को मेरी बीएड की परीक्षा, बीएड सेकेंड ईयर की परीक्षा 25 तारीख को है श्री गंगानगर में। 26 तारीख को रीट की परीक्षा बांसवाड़ा में है। गंगानगर से बांसवाड़ा समय पर पहुंचना संभव नहीं है। दुखों का अंत अभी ठहरी है, दुखों का अंत यहीं समाप्त नहीं हुआ। अगले दिन 27 तारीख को फिर उसका एग्जाम है। बच्चा गंगानगर में एग्जाम देगा, रीट का एग्जाम बांसवाड़ा में है। पहले गंगानगर से बांसवाड़ा जाएगा। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। पर यहां देखिए अब क्या हो रहा है कि बच्चा गंगानगर में अपना एग्जाम दे रहा बीएड का, अगले दिन जो एग्जाम है 26 तारीख को वो एग्जाम दे रहा रीट का। 25 को एग्जाम है गंगानगर, 26 को रीट का एग्जाम वो दे रहा बांसवाड़ा। अब अगले दिन 27 को फिर बीएड सेकेंड ईयर का पेपर है और वो वापस बच्ची बांसवाड़ा से श्री गंगानगर आएगी। वो कह रही है कि मैं तो एग्जाम किसी भी हालत में नहीं दे पाऊंगी, जब मैं इतने टाइम से तैयारी कर रही हूँ, इतनी बार डेट स्थगित होगी, अब मेरा एग्जाम आया है तो 2 एग्जाम में मैं किसकी तो तैयारी करूं, किसकी नहीं करूं, और मैं कहां पहुंचूं। मैं एग्जाम दूं कि रीट दूं कि एग्जाम दूं। बीएड के एग्जाम के बिना रीट पॉसिबल नहीं है। रीट का एग्जाम देती है तो फिर बीएड रह जाती है। तो बच्चा कितनी मुसीबत में, अगर इस चीज को प्रैक्टिकली सोचा जाए तो आप और देखिए, रीट के एग्जाम और बीएड सेकेंड ईयर के एग्जाम में कम से कम 10 दिन का गैप दिया जाना चाहिए था। मैं कह रहा हूं कि अगर आप रीट के एग्जाम के 10 दिन बाद में अगर बीएड सेकेंड ईयर का एग्जाम करा लेते हैं तो उसमें कहाँ दिक्कत है, बच्चे को आने जाने में सुविधा होगी और वो एग्जाम बाद में भी कराया जा सकता है। कौन सा रीट का रिजल्ट जल्दी आपका तैयार हो रहा है, तो इसमें मेरे हिसाब से इनको 10 दिन का गैप दिया जाना चाहिए था। और एक चीज और बता दूं, इवन बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का भी महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी ने सेकेंड ईयर के साथ ही डेट दिए, वो भी रीट के आसपास दिए। बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चे भी ये लिख रहे हैं कि उन्होंने भी रीट का एग्जाम का फॉर्म भरा है, वो भी रीट का एग्जाम ये देखना चाहते हैं किस टाइप का हो रहा है, प्रैक्टिस के लिए वो रीट का एग्जाम देना चाहते हैं। वो बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चे भी रीट का एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो अल्टीमेटली ना केवल बीएड फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, दोनों साल के बच्चों के लिए महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी को एक बार अपने टाइम टेबल पे गौर करना चाहिए। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ, बीकानेर ना केवल भुजिया और रसगुल्ले के लिए फेमस है, पर आप देखिए बीकानेर के 2 बड़े मिनिस्टर जो बीकानेर को बिलोंग करते हैं, उनमें से एक माननीय शिक्षा मंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री रहे हुए बीडी कल्ला जी, इतने सीनियर मोस्ट मिनिस्टर हैं, उन्हीं के क्षेत्र के बच्चे हैं। दूसरी बात, कमाल की बात ये हो रही है, भंवर सिंह जी भाटी
वो भी बीकानेर को बिलोंग करते हैं, कोलायत को बिलोंग करते हैं, उनका भी बीकानेर मेन जिला है और उच्च शिक्षा मंत्री की पोस्ट पर है, जिनके अंडर में बीएड कॉलेज वगैरह सब आते हैं। तो मैं बता दूं कि विद्यार्थियों की समस्या को ध्यान में रखते हुए दोनों मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि विद्यार्थियों की समस्या को ध्यान में रखते हुए आप बीएड का जो टाइम टेबल महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी ने बनाया है वो किसी भी प्रकार से बच्चों के हित में नहीं है। बच्चे बहुत परेशान हैं, एक तो कोरोना में वो मानसिक शारीरिक आर्थिक परेशानी से वैसे ही जूझ रहे हैं, इधर उधर भागादौड़ी उनकी होगी, बच्चे जो है बड़े वैसे परेशानी से जूझ रहे हैं। इतने दिनों बाद आपने रीट के एग्जाम की डेट डिक्लेयर फाइनल हुई है, आप एग्जाम करा सकते हैं। माननीय ऊर्जा मंत्री जी और माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी, आप खुद सोचिए बच्चे कितनी भी ऊर्जा लगाएगी, अगर ये गतिक्षा पटेल कितनी भी ऊर्जा लगाए, अगर ये श्री गंगानगर से बांसवाड़ा, बांसवाड़ा से गंगानगर लगातार आना जाना इसका कैसे पॉसिबल है? और बच्चा किसकी तैयारी करेगा? रीट की एग्जाम की तैयारी करेगी, बीएड सेकेंड ईयर के एग्जाम की तैयारी करेगी। बीएड फर्स्ट ईयर के साथ भी महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी ने यही प्रॉब्लम क्रिएट की है। और मैं ये बता दूं आगे अदर यूनिवर्सिटीज के भी मैं कहूँगा कि वो इस टाइप का टाइम टेबल ना बनाए, सितंबर में रीट से पहले कोई एग्जाम इसी प्रकार का कंडक्ट ना करवाए, जिससे एक नई मुसीबत उनके सामने खड़ी हो जाए और बच्चे जो हैं ऑलरेडी परेशानी से जूझ रहे हैं, इनके ऊपर एक परेशानी और अपन क्रिएट कर दें। इसके बाद मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ जो हैं अलग अलग टाइम पे एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है। रीट का एग्ज़ाम से पहले भी ये बात उठ रही है कि रीट का एग्ज़ाम भी जो है स्थगित किया जाए। ये सोशल मीडिया पे बात उठती है कि 1-2 महीने रीट का एग्ज़ाम जो है इसको स्थगित किया जाए। इतने टाइम से रीट का एग्ज़ाम 6 बार स्थगित होने के बाद, 2 लहर देखने के बाद अब फाइनल हुआ है 3 साल बाद। इस एग्ज़ाम को हो जाने दीजिए। और दूसरी बात, सारी यूनिवर्सिटी में एक समन्वय स्थापित करिए कि कोई एग्ज़ाम कब करा रहा है, कोई एग्ज़ाम कब करा रहा है। एक प्रॉपर टाइम टेबल होगा तो ये बच्चों के भी हित में रहेगा, सरकार के भी हित में रहेगा कि सरकार भी क्या करे कि कभी वो एग्ज़ाम पहले कराती है तो दिक्कत, बाद में कराती है तो दिक्कत, आखिर वो क्या करे। तो अल्टीमेटली हमारे जो बीएड है इसका एक अलग से कोऑर्डिनेशन, कोई कोऑर्डिनेटर बनाना चाहिए जो सारे राजस्थान की सारी यूनिवर्सिटी में एट ए टाइम एक साथ कोई एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए, एक साथ रिजल्ट निकाले, एक कॉमन पॉलिसी एक लागू करें। जैसे कि राजस्थान सरकार ने जो है अलग से आपका जो लॉ की यूनिवर्सिटी अलग बनाई है, अम्बेडकर जो यूनिवर्सिटी बनाई है, उसी तरीके से बीएड के लिए भी कोई प्रयास किए जाने चाहिए जिसमें सारी यूनिवर्सिटी में एक जैसा माहौल क्रिएट हो, समन्वय क्रिएट हो। वरना अलग अलग जगह अलग अलग पैटर्न फॉलो करते हैं तो बच्चे परेशान होते हैं और उसका जो है कोई पॉजिटिव सकारात्मक रिजल्ट नहीं कर पाता सरकार के लिए भी। तो सरकार इस ओर ध्यान दे। और अंत में ये कहूँगा कि महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो एग्जाम कंडक्ट कर रही है, प्लीज़ रीट के एग्जाम के बाद कंडक्ट कराए तो बच्चों के हित में होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।